हेलो प्यारे बच्चों, नमस्ते, जय हिंद। आपको पता लग ही गया होगा, उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल की वैकेंसी बच्चों आ चुकी है। मतलब सरकार की तरफ से एक नए साल पे बच्चों को तोहफा दिया गया है। लेकिन सरकार से कुछ गलतियां भी हुई हैं। अभी वो सब मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि बहुत बच्चे नाराज हैं। सर, आयु में छूट हमको नहीं मिली, किनको मिली है किनको नहीं मिली, ये सब मैं बताऊंगा। एक बहुत ज्यादा बच्चों का सवाल नेगेटिव मार्किंग को लेके, वो भी बताऊंगा। और अब मेरे भाई, सबसे पहले ये बता दूं, आप ये जानते हैं सर आपकी वीडियो थोड़ी सी लेट आती है। हाँ मेरे भाई, थोड़ी सी लेट जरूर आती है, क्योंकि मैं उस तरह से नहीं कि पीडीएफ खोली उसको पढ़ना शुरू कर दूं। मैं एक्चुअल डेटा पे पीपीटी बनाता हूं ताकि बच्चों को अच्छे से समझा पाऊं। अगर पढ़ना ही होता वो तो बच्चा अपने आप भी पढ़ लेगा। आजकल एक ट्रेंड है ना मेरे भाई, सबसे पहले मैं बताऊंगा, वो पीडीएफ खोल ली, उसको पढ़ना शुरू कर दिया। पढ़ना हो तो बच्चा अपने आप भी पढ़ लेगा, उससे डाउट दूर नहीं हो पाते। इसलिए हमको थोड़ा सा बच्चों टाइम लग जाता है। ठीक है, तो आओ मेरे भाई, एक बार स्टार्टिंग से शुरुआत करने जा रहा हूं। तैयार हैं सारे बच्चे? ठीक है। ये सबसे पहले मैंने यहां मेंशन किया, कितने पद आए हैं? 32,679 पद हैं। बहुत है, बहुत है ना मेरे भाई। योग्यता, आयु, सैलरी, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न हो सकता है बहुत सारे बच्चों को पता हो, नहीं पता होगा तो मैं बताऊंगा ही, ये भी मैं बताऊंगा। लेकिन आयु में छूट किनको है किनको नहीं है, और निगेटिव मार्किंग बहुत सारे बच्चों का डाउट रह जाता है। ठीक है, और ये सबसे नीचे मैंने लिखा, अपना हक लेकर रहेंगे। मतलब जो हमारा हक है वो कोई नहीं छीन सकता। ये मैं एज वाली बात पे कह रहा हूं। ठीक है मेरे भाई, चलिए। अब हाँ, ये आपने पढ़ लिया होगा, आपके लिए तोहफा। तो मेरे भाई इसका तो थोड़ा भी आपको इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन तोहफा ऐसा है आपको मजा आ जाएगा। ठीक है, चलिए। यहां सबसे पहले हम लोगों ने लिखा मेरे भाई, मुझे बस ऐसे बच्चे चाहिए जो अगले 3-4 महीने मेरी बात मांग कर पढ़ लें। सर आपने ये क्यों लिखा? क्योंकि मेरे भाई आप जानते हैं अभी 4-5 महीने तो हैं एग्जाम होने में। अब क्योंकि अगर आपने पढ़ा होगा, जहां लिखा होता है एग्जाम डेट, वहां क्या मेंशन किया? नोटिफाई सून। मतलब अभी हमारे पास समय है। तो अगले 3-4-5 महीने जितना समय है, आप अगर मेरे कहने से पढ़ने को तैयार हैं तो आपकी वर्दी कोई नहीं छीन सकता है। और वो जो जोश है ना मेरे भाई, वो आप में खुद में होना चाहिए। अगर अगले 3-4 महीने आप कोई भी जो बीच में रुकावट आती है, वो रुकावट कुछ भी हो सकती है, वो मेरे बिना कहे आप खुद भी छोड़ने को तैयार हो, सर आपको कहना नहीं पड़ेगा, आप चिंता मत करो। जो भी बीच में रुकावटें हैं वो कुछ भी हो, हम लोग उसको छोड़ने के लिए तैयार हैं। तो मेरे भाई आप फिर चिंता छोड़ दो, आप अपना 100% दो, बाकी ऊपर वाले के हाथ में है। लेकिन तैयारी करते हुए अगर आप बेईमानी करोगे, फिर आप किस्मत को दोष मत देना। समझ पा रहे हैं? चलो, अब यहां लिखा हुआ है टोटल पोस्ट, ये शुरू में मैं बता चुका, आपको पता भी होगा। 32,679 पद हैं, बहुत है। ठीक है मेरे भाई, काफी बड़ी वैकेंसी कह सकते हैं। अब यहां ये किस में कितनी वैकेंसी है मैं पढ़ के आपको बताता हूं, अब ध्यान से सुनते हुए चलना। सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ है, आपने पढ़ लिया होगा, कांस्टेबल सिविल। जो नॉर्मल कांस्टेबल भाई बहन होते हैं वो दोनों के लिए है, मेल के लिए भी है फीमेल के लिए भी है, सारी कैटेगरी में है। कितने पद हैं? 10,469 पद हैं बच्चों। ठीक है। पीएससी आर्म्ड पुलिस ओनली फॉर मेल के लिए, सारी कैटेगरी में है। कितने पद हैं? 15,131 पद हैं। स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स, ये भी केवल मेल के लिए है, फीमेल के लिए नहीं है। सब कैटेगरी वाले बच्चे भर सकते हैं। कितने पद हैं? 1341। फीमेल बटालियन सभी कैटेगरी में है। कितने पद हैं बच्चों? 2282 पद हैं। और जेल वार्डर मेल फीमेल ये दोनों के लिए है ना? कितने पद हैं? 3385। और माउंटेड पुलिस ओनली फॉर मेल
आप ये जानते होंगे, जो हॉर्स वाली पुलिस होती है ना मेरे भाई, घुड़सवार जिनको कहते हैं, तो उसमें कितने पद हैं? उसमें केवल 71 पद हैं। अब एक काम करेंगे यार, ये ना कोई टीचर बताता नहीं है, हो सकता है बहुत बच्चों को ना पता हो, तो एक मैं इसका अगला पार्ट बना दूंगा कि कौन सी पुलिस का क्या काम होता है। अगर पता है ठीक है, नहीं तो मैं आपको एक अगली वीडियो बना के अलग से मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है? चलो, और जोश आना शुरू हो गया हो तो कमेंट में मेरे भाई जय हिंद टाइप हो जाए बच्चों को, यार है ना, अच्छा लगता है कि बच्चे बात मान रहे हैं। गुरुजी करंट आ गया, तो बच्चों क्या टाइप हो जाए? जय हिंद गुरुजी, है ना। चलिए, यहां क्या लिखा हुआ है? क्वालिफिकेशन। सबसे पहले ये ऊपर पढ़ते हैं, है ना। चलो, इन्होंने कहा ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि, फॉर्म भरने की तिथि कल से शुरुआत हो चुकी है, 31 दिसंबर से। बच्चों लास्ट डेट क्या रहेगी? 30 जनवरी 2026, है ना। एक महीना पूरा पूरा इन्होंने दिया है। अब आगे डेट बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी यार, ये अभी कुछ नहीं कह सकते। अब फॉर्म कितने भरे जाएंगे ये बात डिपेंड करती है। आवेदन शुरू जमा करने की तिथि क्या है? 31 दिसंबर, 30 जनवरी 2026 सेम है। सुधार तिथि मतलब कोई गलती हो जाती है तो उन्होंने क्या कहा? 2 फरवरी 2026 तक लास्ट डेट है, मतलब आगे 2 दिन इन्होंने बढ़ा दिए। 2 हुए 3, तो 3 दिन हुए ना। 31 की होती है जनवरी, 31 1 2, ठीक है मेरे भाई, तो लगभग 2 या 3 दिन इन्होंने बढ़ा दिए हैं। अब क्वालिफिकेशन, तो अगर आपने किसी भी माध्यम से, किसी भी बोर्ड से आपने 12th किया है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर मैंने 12th बिहार बोर्ड से किया है, राजस्थान बोर्ड से किया, सीबीएसई बोर्ड से किया। मैं कह रहा हूं कहीं से भी किया है, बस आपका 12th होना चाहिए, ठीक है। एज लिमिट क्या है? ये बहुत सारे बच्चों का डाउट रहता है, ध्यान से समझना। इन्होंने ये मेंशन साफ साफ किया 1 जुलाई 2025 के आधार पर जो आपकी मिनिमम एज है वो कितनी होनी चाहिए? 18 साल। मैक्सिमम एज जनरल केस में 22 साल फॉर मेल, और मैक्सिमम गर्ल्स के लिए कितनी होनी चाहिए? 25 साल। 1 जुलाई 2025 के आधार पर एज में छूट, या अभी ये बता देता हूं, पहले यहां बता दूं, आप इसको वीडियो को पॉज करना, अपने हिसाब से पढ़ना। बच्चे कमेंट करके परेशान होते हैं सर मेरी डेट ऑफ बर्थ ये है, तो इन्होंने यहां स्पष्ट मेंशन किया हुआ है कब से कब तक। आप समझ पा रहे हैं? पूरा बढ़िया से डेट लिख के भेज दिया, आपका जन्म इसके बीच में होना चाहिए, ठीक है। अब एज में छूट वाली बात करते हैं, जहां से शुरुआत मैंने करी थी। इन्होंने जो एज में छूट दी है बच्चों, किन बच्चों के लिए दी है? ओबीसी, एससी, एसटी, मतलब जनरल वाले बच्चे, और ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों को छूट नहीं दी। वो सरकार से थोड़ी गलती हुई है भाई। मेरे हिसाब से सबको बराबर मौका मिलना चाहिए। आपकी भर्तियां लेट आती हैं तो बच्चों का क्या कसूर है? 2 भर्ती आपने एक साथ दी, इससे पहले वाली और ये, लेकिन बीच में तो बहुत ज्यादा गैप हुआ था 4-5 साल का, तो उसमें बच्चा जिम्मेदार थोड़ी है। तो ये संभावना ज्यादातर वैसे ये है वो छूट जनरल वाले बच्चों को भी हो सकता है दे दी जाए। अब बच्चे कह रहे हैं हम तो आंदोलन करेंगे, टीचर भी कह रहे हैं, तो भाई ऐसा होता है, हम भी आपके साथ हैं उसमें तो यार। और हाँ, सरकार को उनकी ये वाली बात मान लेनी चाहिए यार, बच्चे सब बराबर हैं यार, बच्चों की क्या गलती है इसमें, है ना। चलिए, और ये वाला जो पॉइंट है सर, ये वाला पॉइंट हमको आप बढ़िया से बता दो, ये जो छूट है ओबीसी, एससी, एसटी, क्या पूरे भारत के बच्चों के लिए है? नहीं मेरे भाई, यही तो मैं आपसे कहा था, बस मुझे पीडीएफ पढ़नी होती तो मैं रात ही पढ़ देता। एनालिसिस करना पड़ता है कि बच्चों की काम की बातें क्या क्या हैं। तो मेरे भाई ये केवल यूपी के बच्चों के लिए है। मतलब क्या हुआ सर, मैं एमपी का हूं, मैं राजस्थान का हूं, और मैं ओबीसी में आता हूं या मैं एससी में आता हूं, क्या मुझे भी छूट मिलेगी? नहीं, आपको छूट नहीं मिलेगी अगर आप अदर स्टेट के हैं। ये जो छूट है ओबीसी, एससी, एसटी, वो बच्चे कहां के हैं? वो बच्चे यूपी के होने चाहिए, क्योंकि यूपी की वैकेंसी है, हर स्टेट ऐसे ही करता है। पहले जो मौका दिया जाता है वो अपने बच्चों को दिया जाता है। समझ पा रहे हैं बढ़िया से? तभी कह रहा हूं बिल्कुल स्पष्टीकरण होगा, आप अपने सब दोस्तों को भेज देना, क्योंकि मेरे भाई ऐसे किसी ने नहीं समझाया, बच्चों के बहुत डाउट रह गए थे।
है ना। चलो, यहां तक कोई आपका डाउट तो नहीं है, और मन में डाउट आता है पूछ लिया करो आप मुझसे, है ना। सर एप्लीकेशन फीस क्या है, तो इन्होंने मेंशन किया है जनरल और ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों के लिए 500 रुपए है, SC ST OBC वाले बच्चों के लिए 400 रुपए है, 100 रुपए कम कर दिए, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, 100 रुपए तो आप जानते हैं, 500 400 400 बराबर से ही है ना। ऐसा नहीं है गुरुजी उनका 500 का है तो OBC वाले बच्चों का 100 रुपए का कर दिया, ऐसा तो खैर नहीं किया। प्रोसेस OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन अनिवार्य, ये तो सब आप जानते ही हैं। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है बच्चों, इसको ध्यान से समझना है ना। सबसे पहले आप जानते हैं क्या होगा बच्चों, आपका रिटन एग्जाम होगा, है ना। ठीक है सर, सब्जेक्ट क्या क्या रहेंगे अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगा। अगर आप रिटन क्वालिफाई कर लेते हैं फिर आपका क्या होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी कि पीईटी जिसको कहते हैं। उसके बाद क्या होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी मेजरमेंट वगैरह पीएसटी कहते हैं, वो सारी अभी बातें बताऊंगा आपको मैं। फिर क्या होगा बच्चों, डीवी होगा, और लास्ट में क्या होता है, मेडिकल होता है। अगर आप इस सबको पार कर जाते हैं फिर आपको क्या मिलता है, ज्वाइनिंग लेटर, आपको वर्दी मिलती है। ठीक है, चलिए अब एग्जाम पैटर्न गुरुजी क्या क्या आएगा, बहुत बच्चों को नहीं पता होता, तो बहुत ध्यान से समझना। इसमें भी सब बस पढ़ दिया गया, मैं आपको सही से बताता हूं, ध्यान से सुनना। कायदे में जो इनका ऑफिशियल आया है वहां कुछ मेंशन होके नहीं आता। मेंशन होके गुरुजी आप ये क्या कह रहे हैं, मैं ये कह रहा हूं वहां ऐसा मेंशन होके नहीं आता कि मैथ के 38 सवाल आएंगे, रीजनिंग के 37 सवाल आएंगे। उन्होंने लिख के ये भेजा हुआ 150 सवाल आएंगे और 300 नंबर का पेपर है। लेकिन जनरली हमेशा पुलिस में ऐसे ही हुआ है, आप समझ पा रहे हैं। लेकिन हां ये बिल्कुल फिक्स नहीं है, हो सकता है एक आध सवाल गणित में खैर ज्यादा हो जाता है, गणित में 2-4 सवाल ये कम आते हैं, वो कहां हो जाते हैं, रीजनिंग के ज्यादा हो जाते हैं। आप समझ पा रहे हैं, जैसे 37 लिखा हुआ है रीजनिंग में, मैथ में 38 लिखा हुआ है, तो ये घट बढ़ सकते हैं और ज्यादातर चांस मैथ के घटने के होते हैं। जैसे 38 है, हो सकता है 35 हो जाए, ये 30 हो जाए, तो वो कहां बढ़ा दिए जाएंगे, रीजनिंग में बढ़ा दिए जाएंगे बच्चों को। तो रीजनिंग के सवाल थोड़े से मैथ से 2-4 ज्यादा होते हैं। आप समझ पा रहे हैं बढ़िया से, तो आप इसको लिख लो यार, भूल जाओगे फिर सेव कर लो, है ना, इन चीजों को फोटो ले लो आप। गुरुजी जनरल हिंदी 37 सवाल, और यहां हिंदी पूरी आती है, व्याकरण उनको सब कुछ आता है यहां हिंदी में, है ना मेरे भाई। जीके और करंट अफेयर 38 सवाल, इस तरह से पूरे 150 सवाल बनते हैं। एक सवाल 2 नंबर का मेरे भाई, 300 नंबर का आपका पेपर हो गया। सर मिनिमम कितने होने चाहिए ये भी मैं आपको एक अलग से वीडियो में बताऊंगा, है ना। हाँ सर, टाइम कितना मिलता है, 120 मिनट, मतलब बच्चों 2 घंटे। 2 घंटे तो बहुत है यार मेरे हिसाब से तो, है ना। ठीक है सर, ये पॉइंट बहुत अच्छा है, निगेटिव मार्किंग हटा दी गई है, पिछली बार थी इस बार हटा दी है यार। मतलब सर इससे कुछ फायदा होगा, हाँ फायदा होगा, नुकसान भी है फायदा भी है। जो ना पढ़ने वाले उनको थोड़ा सा फायदा मिल जाता है, जो मन में डर था भैया तुक्केबाजी करेंगे तो नंबर हमारे माइनस हो जाएंगे, अब वो उन्होंने हटा दी। तुक्केबाजी कर सकते हैं, लेकिन तुक्केबाजी करने का भी तरीका होता है। ऐसे थोड़ी आंखें बंद कर ली, इस पे हाथ लगाया 10-20, ऐसे थोड़ी होता है। तुक्केबाजी करना एक अप्रोच होती है कि सर ये 4 ऑप्शन है, इसमें से ये 2 मैंने कभी, ये तो हो नहीं सकता। तो एक काम करूंगा, एक वीडियो इस पे अलग से बनाऊंगा कि मेरे भाई अगर हमें जरूरत पड़ती है तुक्केबाजी करने की तो वो कैसे की जाए, है ना। लेकिन आप बताना मुझे, आप क्या ये वाली वीडियो भी चाहते हैं, तो जैसे जैसे बच्चा कहेगा उसको बताते चले जाएंगे, ठीक है ना। ये सब बात बढ़िया समझ में आ गई है, ठीक है। अब है फिजिकल टेस्ट, क्या होगा मेरे भाई, जो रिटर्न के बाद होता है ना। ठीक है सर, सबसे पहले आप ये बताओ क्या है, आओ मेल, इधर मेल लिखा हुआ, इधर क्या लिखा हुआ है, फीमेल लिखा हुआ है। चेस्ट कितना होना चाहिए, 79 से 84 सेंटीमीटर, और 5 सेंटीमीटर का फुलाव। फीमेल में ये चेस्ट मेजरमेंट नहीं होता है, ओनली फॉर मेल। फुलाव आप जानते हैं, जैसे नॉर्मल हम खड़े हुए हैं अभी, मान लो हम फुलाएं ऐसे सांस रोक के मेरे भाई, इस तरह से, है ना, मेरे तो खैर नहीं होगा। तो ये कितना होना चाहिए, मिनिमम 5 सेंटीमीटर। गुरुजी ज्यादा हो जाए फुलाव, 6 हो जाए, 7 हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है,
5 से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। सर हाइट, हाइट मतलब आपकी जो लंबाई है कितनी होनी चाहिए? 168 सेंटीमीटर मेल के लिए और फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर आपकी लंबाई होनी चाहिए। चेस्ट, अच्छा ये छूट दी जाती है बच्चों चेस्ट, लेकिन केवल एसटी वाले बच्चों के लिए, एससी ओबीसी में नहीं है। बच्चे अलग अलग कमेंट करके पूछते हैं सर मैं एससी में आता हूं मेरे लिए भी है क्या? नहीं मेरे भाई, साफ साफ मेंशन किसके लिए है? ओनली फॉर एसटी स्टूडेंट्स। चेस्ट कितना कर दिया? 77 से 82, मतलब 2 कम कर दिया, 2 सेंटीमीटर। लेकिन फुलाव उनको भी कितना होना चाहिए? 5 सेंटीमीटर। सही है। हाइट एसटी वाले बच्चों के लिए 160 सेंटीमीटर, 8 कम कर दी गई है। और गर्ल्स की कितनी कर दी गई है? 147 सेंटीमीटर। रेस की बात करते हैं बच्चों। रेस मेल के लिए 4.8 किलोमीटर कितने मिनट में? 25 मिनट में। और फीमेल के लिए 2.4 किलोमीटर 14 मिनट में। अब देखो यार, रेस आसान नहीं होता है, थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, लेकिन अभी इसमें आपको टाइम बहुत मिलेगा तो घबराना खैर नहीं है ना। फिर एक पॉइंट मेंशन है, गर्ल्स मिनिमम वेट 40 केजी। गर्ल्स का मिनिमम वेट 40 केजी होना चाहिए, उससे कम है तो फिर दिक्कत है। यह पॉइंट पता क्यों कहा जाता है? कुछ बच्चों को समझ में नहीं आता। ये इसलिए कह देते हैं जैसे गर्ल्स की हाइट कम है तो हाइट के हिसाब से कुछ लड़कियों का वेट 40 से कम हो जाता है, जो ज्यादा डाइटिंग वगैरह करती हैं। तो भाई इतना भी कम वजन आप लोग मत कर लेना, ठीक है। चलिए, अब ये रहा तोहफा। मेरे भाई ये है आपके लिए तोहफा। अब बहुत ध्यान से सुनना। सबसे पहले गुरुजी, तोहफा जो हमारा बैच होगा, अब हम लोग तैयारी कहां से करेंगे इसका बताता हूं। पहले 1 मिनट की बात। सर हम लोग तैयारी कहां से करेंगे? सब लोगों के सब प्लेटफॉर्म पर बैच आने शुरू हो गए हैं। बहुत बच्चे खरीदेंगे, कुछ नहीं खरीदेंगे, वो सबकी अपनी अपनी इच्छा होती है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो हमारा वर्दी बैच था, जो मैंने पढ़ाया था दिल्ली पुलिस वाले बच्चों को, मैंने वहां भी कहा था ये वाला बैच यूपी कांस्टेबल, यूपी एसआई सब बच्चों के लिए है। आप उससे भी पढ़ लोगे ना मेरे भाई, उससे बाहर मैथ में कुछ नहीं आएगा वर्दी बैच से। वर्दी बैच पढ़ लो, फौजी बैच 2.0 पढ़ लो, कोई सा भी एक बैच पढ़ लो, उससे बाहर नहीं आने वाला। ये तो मैं आपको लिखित में भी दे दूंगा, कोई टीचर नहीं कहेगा, मैं कह दूंगा। वर्दी बैच में कुछ टीचर ने 100 150 वीडियो बनाई। मेरे भाई हमने सिर्फ 35 से 40 वीडियो बनाई थी, पूरा पेपर उसी में से है। ये सर आप ऐसा नहीं कहते थे, आप ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मेरे भाई अगर मैं बताऊंगा नहीं तो बच्चों को पता नहीं लगेगा ये वाली बात, इसलिए बतानी पड़ जाती है। तो जो हमारा वर्दी बैच है आप उससे पढ़ लो, शानदार। मतलब आप पेड बैच आपने खरीद लिया, कोई दिक्कत नहीं, आप उसको पढ़ते रहो। लेकिन आप मेरे कहने से समझ लो आपके बड़े भाई कह रहे हैं, और मेरा कोई लालच नहीं है कि वर्दी बैच मेरा 99 का है या 149 का है। फ्री में पढ़ा हुआ है यूट्यूब पे, यूट्यूब पे फ्री में पढ़ा हुआ है। किसी को नहीं पता तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। आप समझ पा रहे हैं? वहां से भी आपका मैथ बढ़िया हो जाएगा। बढ़िया नहीं मतलब एक ही सवाल आपका गलत नहीं होगा। समझ पा रहे हैं? अब आते हैं नई बात पे। इस बार जो मैं आपको पढ़ाऊंगा नया बैच, उसका नाम बच्चों क्या रखा है? कॉप बैच। सर कॉप जो आपने नाम दिया, इसका कुछ रीजन होगा? हां मेरे भाई, इसका बहुत बड़ा कारण है। अभी जो लास्ट वाली भर्ती थी वहां मेरे जो छोटे भाई बहन सेलेक्ट हुए, उन्होंने कॉप लिखा, तो उन लोगों की, उन बच्चों की मजाक उड़ाई गई इंस्टाग्राम पे। भाई ये तो अपने आप को अधिकारी समझ रहे हैं, इन बच्चों ने कॉप क्यों लगा लिया? मेरे भाई कांस्टेबल का पेपर पास करना भी आसान नहीं होता है। जो ये कह रहा है ना, वो पेपर देके देखे, कुछ भी आसान तो कुछ भी नहीं है। क्यों कोई कहे आसान पेपर आता है, तो भाई इतना बड़ा कंपटीशन भी तो है। इतने सारे बच्चों में 20 लाख 30 लाख 40 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं, उसमें से सेलेक्ट होना तो ये आसान काम नहीं है। पेपर चाहे कितना भी कैसा भी आसान है वो अलग बात है, लेकिन इतने बच्चों में अपना नाम लाना यह बहुत बड़ी बात है। जो कह रहा है आसान है वो पेपर देके देखे। तो इसलिए उन बच्चों का मनोबल बढ़ाने के लिए मैं कह रहा हूं आपको घबराना नहीं है। मैंने ना क्या नाम दे रहा हूं इस बैच का? कॉप बैच।
मजा आ जाएगा। लेकिन इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हैं अभी हमारा चल रहा है फौजी बैच 2.0। जैसे ही पूरा होगा मैं शुरू कर दूंगा। और टाइम का गुरु जी बहुत टाइम नहीं मेरे भाई, पेपर होने में समय है। अप्रैल मई से पहले तो होने वाला है नहीं, तो सोचो भी बहुत टाइम है। तो ये जैसे ही बैच मेरा पूरा होगा, ये मैं मान के चल रहा हूं जनवरी के आखिर तक हो सकता है पूरा हो जाए, 2-4 दिन ऊपर नीचे हो जाएगा। जैसे ही पूरा होगा मैं आपका कॉप बैच शुरू कर दूंगा, ये भी यूट्यूब पर फ्री रहेगा। और इसमें भी आपको मैथ और रीजनिंग दोनों पढ़ाए जाएंगे। मतलब 75 सवाल हमारे होंगे और 75 के 75 सही होंगे, ये मैं सीना ठोक के कह। और भैया बहुत जल्दी है सर, मुझसे नहीं रुका जा रहा, तो आप पेड बैच ले लो। पढ़ना फिर भी आपको इसी बैच से पड़ेगा, ये मैं कॉन्फिडेंस से कह रहा हूं। कि मैं तो बता जिस तरह से पढ़ानी चाहिए, बच्चों को सिखानी चाहिए, बहुत कम टीचर काम कर रहे हैं, समझ में नहीं आता। प्रैक्टिस सेट लगवाने शुरू कर दी यार, बच्चों को मैथ पहले सिखाई तो जाए। आती होती प्रैक्टिस तो अपने आप भी कर लेगा। ये काश बात समझ पाए। तो लेकिन हमारा जो हम पे भरोसा करते हैं, भाई मैंने आपको स्पष्ट कह दिया, कोई ऐसा नहीं गुरु जी आप धोखा दें, आप बता नहीं रहे कब आएगा, तो मैंने आपको बता दिया फौजी बैच 2.0 पूरा होते मैं शुरू कर दूंगा। टाइम बहुत है, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम है और बहुत जल्दी है। पेड भी लेना नहीं चाहते तो मैंने उपाय आपको बता दिया। आप शुरुआत कहां से कर सकते हैं, अभी वर्दी बैच से कर सकते हैं, या फौजी बैच 2.0 जो पढ़ा रहा हूं उससे पढ़ लो। उससे बाहर भी कुछ नहीं बन सकता है, लेकिन वो है बच्चे की इच्छा है, गुरुजी स्पेशल पुलिस वाले बैच से ही पढ़ूंगा, तो कोई नहीं मैं पढ़ा दूंगा। मेरा काम पढ़ाने का, मैं पढ़ाऊंगा आपको यार, सिखाऊंगा मैं तो आपको बढ़िया से। आना तो कहो यार, अगर सुन के अच्छा लगा। यहां तो जय हिंद टाइप होना चाहिए आप बच्चों का यार, है ना। तो ये कमिंग सून मैंने मेंशन कर दिया बच्चों, और ये लास्ट में लिखा हुआ है इस बार एक नया इतिहास रचेंगे, ये तो मेरा वादा है। अब बच्चों बस शर्त वही, अगले जितना भी टाइम बचा है 4-5 महीने जितना भी टाइम है, उसमें कोई लापरवाही मत करना। कोई फ्रेशर भी है ना, कोई नया बच्चा भी है, वो भी तैयार हो जाएगा, आप ये समझ लो, इतना टाइम है हमारे पास। लेकिन लापरवाही करेगा तो नहीं, बस ईमानदारी से जैसे हम कहें उसको फॉलो करता रहे। तो सारी बात बढ़िया समझ में आ गई है। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और बस इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक शेयर कर देना मेरे भाई, ठीक है। आज इतना ही बच्चों, जय हिंद।